बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है, अगर इस कायनात जो कि बिल्कुल बैलेंस है, अगर इसका बैलेंस ख़राब हो जाए तो क्या हो। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि इस कायनात में जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उतनी ही नेगेटिव एनर्जी है। गोया पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कुल एनर्जी ज़ीरो बनती है। ये कायनात बिग बैंग के साथ स्टार्ट हुई थी और इसी तरह बिग रिप के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा इसका। कायनात में अब तक टोटल कायनात का सिर्फ 15% डिस्कवर हुआ है। 85% हिस्सा वहाँ पे डार्क मैटर पाया जाता है। डार्क मैटर क्या है कुछ पता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। डार्क एनर्जी ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है, लेकिन अननोन फॉर्म है, और ये एक बहुत बड़े हिस्से पर इस कायनात को अफेक्ट कर रही है। कायनात में सबसे पहले स्पेस बनी, फिर हवा बनी, फिर गैसें वजूद में आई, फिर आग ने गैसों को, एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। गैसों का फ्यूजन हुआ, गैसों के फ्यूजन के साथ पानी वजूद में आ गया। अब इन तमाम चीज़ों को होल्ड करने के लिए ये हमारी ज़मीन वजूद में आई। याद रखें, हमारा जिस्म 4 एलिमेंट से बना है: मट्टी, पानी, आग और हवा। ये सब चीज़ें बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में इंसानी जिस्म में पाई जाती हैं। अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाए तो इंसान बीमार हो जाएगा। वो मैं अभी टर्न बाय टर्न जो मैं आपको बताता हूँ कि एक एक एलिमेंट अगर ये इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा। देखिए, हम पहले मट्टी को लेते हैं। आपको भी पता है हमारा जिस्म मट्टी से बना है। अगर जिस्म में इसकी मिकदार इम्बैलेंस हो जाए तो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सफ़र होगा, मुतासिर होगा। हम वेट गेन करना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर सुस्ती पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा। और अगर ये बैलेंस में यानी कम की जगह ज़्यादा हो जाए तो हमारा ब्रेन फॉगी हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी, सोच पैदा नहीं होगी। अब हम पानी को लेते हैं। पानी हमारे जिस्म में तकरीबन 70% है, और ये कनेक्ट है हमारी यूथ से, यानी हमारी जवानी से, हमारे टेस्ट से, हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से, हमारी यूरिन से, हमारे पैशंस और इमोशन से। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो जो किडनी का फंक्शन है वो सबसे पहले सफ़र होगा, मुतासिर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस ख़राब हो जाएगा, हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाएगा, हर वक्त जिस्म थका थका सा रहेगा, और हमारा नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल डैमेज होकर रह जाएगा। देखिए कितना है कि हम कायनात कितनी बैलेंस है, हमारा जिस्म कितना बैलेंस है। इसी तरह हमारे जिस्म में आग, फायर भी है। ये जाहिर करती है पैशन को, वाइटैलिटी को, गुस्से को, सेल्फ इस्टीम को, और ये एनर्जी और टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी की वजह से आंखों में विजन है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो पता क्या होगा, डिप्रेशन। सबसे पहले डिप्रेशन होगा, सुस्ती आएगी, हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, स्किन इरिटेशन हो जाएगी, वगैरह वगैरह। यानी मैं आपको टर्न बाय टर्न बता रहा हूँ कि अगर हमारा ये सिस्टम खराब हो जाए, बैलेंस खराब हो इस कायनात में, तो फिर क्या होता है। इसी तरह हमारी जिस्म में एयर पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं ये एयर ही है। ये ऐसा एलिमेंट है जो एक्सटर्नली डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है और मोबाइल है। रेस्पिरेशन इससे कनेक्टेड है, हमारी मूवमेंट इससे कनेक्टेड है, हमारी सेंसेशन ऑफ टच इससे कनेक्टेड है, कंट्रैक्शन इससे कनेक्टेड है, रिलैक्सेशन भी इससे कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम में जो हमारे को पता है एयर जो है वो डोमिनेंट है। अगर ये खराब हो जाए तो भी डिप्रेशन हो जाएगा, ओवर थिंकिंग पैदा हो जाएगी, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा इतना सोचेगा कि हम पागल होने लगेंगे, हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत इश्यूज शुरू हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं कुछ और एग्जांपल भी लेती हूँ। मैंने अपनी बॉडी की मिसाल दी थी कि देखिए, सपोज इस कायनात में तकरीबन, दुनिया में ना, तकरीबन 3 ट्रिलियन दरख्त हैं। अब अगर आप गौर करें कि आज से तकरीबन 12,000 ईयर्स बैक दरख्तों की जो तादाद थी तकरीबन 6 ट्रिलियन थी, लेकिन अब दरख्तों की तादाद इतनी कम है कि अब देखिए, एक आपको बताऊं कि औसतन एवरेज
एक इंसान के मुकाबले में 400 ट्रीज होने चाहिए। और लेकिन अब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रीज का बैलेंस ठीक हो तो हमें तकरीबन जमीन के 24% हिस्से पर 353 बिलियन ट्रीज लगाना होंगे, तब जाके ही हमारा सारा सिस्टम ठीक होगा। अच्छा, अब आप कुछ ऐसे काम है, मसलन आपको पता हम दरख्त बहुत ज़्यादा जलाते हैं, हम लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, हम ये सब चीज़ें ख़त्म करना होंगी। 4 फरवरी आपको वो याद होगा दिन 2020, तकरीबन दुनिया में 136 बिलियन ट्रीज लगाए गए। ये बहुत अच्छा स्टेप था। हर साल हमारी दुनिया में ये जो दरख्त हैं ये तकरीबन 58,000 ट्रीज ज़ाय हो रहे हैं। कोई बिक जाते हैं, किसी को कुछ को आग लगा दी जाती है या आग लग जाती है या चोरी हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो गोया दरख्त भी हमें लगाने, बैलेंस करने के लिए भी ये सब काम करने होंगे। और अगर ये बैलेंस ख़राब होता है तो ज़मीन का बैलेंस भी फिर बिल्कुल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें जितनी भी एनर्जी, हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो हमें दरख्तों से मिल रही है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, मैं सूरज की बात करता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है हमारे इस निज़ाम शमसी का। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये सूरज ख़त्म हो जाए तो होगा क्या, तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो एक तरतीब में हैं, मूव कर रहे हैं, सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे और शायद किसी और सितारे की तरफ भी रुख कर ले, ये भी हो सकता है। मौसम बदल जाएंगे, मौसम का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, वक्त बदल जाएगा। अब अगर सूरज नजर नहीं आएगा, सूरज खत्म हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का अमल, जो आपको पता पौधों में जो खुराक बनने का अमल है इसी वजह से, वो भी सारा खत्म हो जाएगा। उसका नुकसान क्या होगा, जमीन का टेम्परेचर सिर्फ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ जाएगा, जिससे ये दुनिया आइस वर्ल्ड हो जाएगी, बर्फ का गोला बन जाएगी। इंसानों में बीमारियां बढ़ जाएंगी, फसलें नहीं पकेंगी। 24 घंटे जब रात का समा होगा तो ये दुनिया तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप कारोबार कैसे करेंगे, रात को तो कारोबार आप नहीं कर सकते। अगर अब मैं मिसाल देता हूं, अगर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है कि समुद्र में जितनी लहरें पैदा होती है वो चांद से होती हैं, समुद्र में लहरें पैदा नहीं होंगी। जमीन का जो मदार है ये 23.9 से बढ़कर 100 पर आ जाएगा। उसका नुकसान क्या होगा, ये ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, फसलों फलों में मिठास ना होने के बराबर होगी। समंदर की तह में ये जो हमारी लहरें पैदा होती है, इससे आपको पता है रोशनी और ऑक्सीजन समुद्र की तह में जाती है, जिससे मछलियां जिंदा है, सब मछलियां मर जाएंगी। समुद्र का पानी गदला हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने बड़ी बैलेंस कायनात ये बनाई हुई है। अगर ये बैलेंस खराब होता है तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं कुछ और एग्जांपल भी आपको देता हूँ। देखें, पहाड़ गायब हो जाए, पहाड़ खत्म हो जाए, ये जमीन का जो बैलेंस है ये पहाड़ों की वजह से। आपको पता कुरान पाक में भी है कि जमीन हिल रही थी जब बनी, अल्लाह ताला ने जमीन में पहाड़ मीखों की तरह गाड़ दिए। तो अगर पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे तो जमीन का बैलेंस खराब हो जाएगा। इस दुनिया में आपको पता डेजर्ट्स बहुत है, सहरा बहुत है। अगर ये सहरा गायब हो जाए तो हमारी जो पेट्रोल की, तेल की पैदावार है ये 75% कम हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, तामीरात के लिए आप रेत कहां से लेंगे अगर ये डेजर्ट नहीं होंगे तो। अब देखिए, आपको पता है आसमान का रंग ब्लू नजर आता है, असल रंग तो ब्लैक है। अगर आसमान का रंग, असल रंग ब्लैक नजर आएगा तो क्या होगा, दुनिया इंतहाई भद्दी, बदसूरत लगेगी। अच्छा, इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी कि इंसान आंखों से हर तरह का रंग देख सकता है। अगर इंसान कलर ब्लाइंड हो जाए तो दुनिया की सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आपको ये जो रंग बिरंगी चीजें दुनिया नजर आ रही है, खूबसूरती नजर आ रही है, सब खत्म हो जाएगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने अमीर और गरीब रखे हैं, फर्ज किया अमीर और गरीब का फर्क अल्लाह मिटा दे। अगर दुनिया में सारे अमीर हो जाएंगे तो बताएं आपके काम कहां से होंगे, स्वीपर कहां से मिलेगा, बावर्ची कहां से मिलेगा, ड्राइवर कहां से मिलेगा, आपका कोई काम नहीं होगा। आप जो है ना मोची कहां से लेंगे, आप सब्जी कहां से लेंगे, आप गोश्त कहां से लेंगे। और अगर सारे दुनिया में गरीब हो जाएंगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा, दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा। इसी तरह जमीन का सूरज से फासला एक फिक्स है, अगर ये फासला बढ़ जाए तो जमीन तो आपका बर्फ का गोला बन जाएगी, और अगर ये फासला कम हो जाता है तो जमीन इंतहाई गर्म हो जाएगी। बड़ा बैलेंस रखा खुदा ने। इसी तरह महवर पर जो गर्दिश का दौरानिया अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है जो जमीन का, अगर ये फर्क कम या ज्यादा हो जाए तो दिन और रात के दर्जा हरारत में इंतहा बेतहा फर्क पड़ जाएगा। अगर ये दौरानिया फर्ज किया कम हो जाता है तो हवाओं की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी।
इसी तरह आपको पता है अल्लाह ताला ने फ़ज़ा में हमारी ओजोन गैस रखी है। अगर ओजोन गैस की लेयर बिल्कुल पतली हो जाए तो सूरज की जो नुकसानदेह शुआएं हैं अल्ट्रावायलेट, वो ज़मीन पे आके हर चीज़ को जलाकर भस्म कर देंगी। इंतहाई बीमार बंदे हो जाएंगे, उनके जिस्म गल सड़ जाएंगे। और अगर ये मोटी हो जाएगी तो सूरज की हरारत ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, तो आपको पता है सूरज की हरारत ना पहुंचे तब भी बीमारियां बढ़ेंगी। खुदा ने दुनिया में मेल और फीमेल की एक रेशो रखी है। अगर ये रेशो कम या ज़्यादा हो जाए, फर्ज क्या दुनिया में सिर्फ फीमेल ही फीमेल हो तो आबादी कैसे बढ़ेगी, और अगर मेल ही मेल होंगे तब भी आबादी कैसे बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला ने कायनात को बड़ी बैलेंस बनाई है, हर चीज़ बैलेंस। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मुंह बनाया, ये नाक बनाया है। अब हम कोई भी चीज़ खाने लगते तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि इस चीज़ में कोई बदबू तो नहीं, ये स्टेल तो नहीं है, बासी तो नहीं है। अगर ये नाक यहाँ की जगह सपोज यहाँ पे होता, सर पे होता, आप कोई चीज़ खाने लगते कोई बदबू आ होती आपको पता ही ना चलता, आप गलत चीज़ खा जाते और आपका अंदर निज़ाम हज़म ख़त्म हो जाता। अब ये देखिए, ये नाक अल्लाह ताला ने दोनों आंखों के दरमियान में रखी है, हमें बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर ये नाक यहाँ पे ना होती तो हम ऐसे लगता कि जैसे कोई जो है ना वो हमारी आंखें ख़राब हो। आप ये देख रहे हैं, ये अल्लाह ने आंखें यहाँ पे रखी हैं, हम सीधा चल रहे हैं, आंखें यहाँ पे हम नज़र आ रहा है। अगर यही आंखें अल्लाह ताला यहाँ कानों की जगह रख देता तो बताएं हम इधर चलते या इधर चलते, और हम फिर किस तरह जगह टांगे तो हमारी सीधी चलती हैं। यानी मुख्तसर कहने का मतलब यह है, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि अगर ए नो इंसान है, बनी नो इंसान, अगर तू मेरी इस कायनात में कोई नुक्स ढूंढने की कोशिश करेगा, कोई देखेगा कोई खराबी, कोई खामी ढूंढने की कोशिश करेगा, तेरी निगाह थक हार कर वापस आ जाएगी, तुझे कोई खराबी और खामी नजर नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ठीक कही है। मैंने चंद एक मिसालें आपकी एग्जाम्पल दी हैं आपको बताने के लिए कि कायनात इंतहाई बैलेंस्ड है और हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि हम इससे लर्न करें, हम सीखें। हम इसकी मदद से फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, हम हर चीज़ पढ़ते हैं और हमारे इल्म में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।